एक ऐसा शेयर जो कभी 125 रुपए पर राज करता था, एक ऐसा शेयर जो डूबते डूबते बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच गया और सिर्फ 2 रुपए 40 पैसे का हो गया। लोग बोलने लगे थे वोडाफोन आइडिया अब खत्म है, बैंकरप्सी पक्की है। लेकिन जून 2025 के शुरुआती हफ्ते में कुछ ऐसा बड़ा धमाका होता है जो पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख देता है। 2 जून 2026 को ट्रेडिंग फ्लोर पर अचानक सबकी नजर इसी शेयर पर आकर रुक जाती है। शेयर मार्केट खुलने के बाद शेयर थोड़ा फिसलता है, लेकिन फिर एक ऐसी खबर आती है जिससे इन्वेस्टर के बीच अफरा तफरी मच जाती है और खरीदारी की सुनामी आ जाती है। क्या ये वोडाफोन आइडिया की वापसी की शुरुआत है या फिर कोई नया ट्रैप? आज इस वीडियो में हम इसी थ्रिलर कहानी को डिकोड करेंगे। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जिसे हम वीआई के नाम से जानते हैं, इसकी कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक समय था जब इसका ऑल टाइम हाई प्राइस 125 रुपए 66 पैसे हुआ करता था। पूरे देश में इसके करोड़ों एक्टिव यूजर्स थे। लेकिन फिर टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा बड़ा बदलाव आता है। हैवी कंपटीशन, मैसिव डेप्ट यानी भारी भरकम कर्ज और लगातार गिरते हुए ग्राहक, इन तीनों थप्पड़ों ने मिलकर इस कंपनी की कमर तोड़ दी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि शेयर गिरते गिरते अपने सबसे निचले स्तर सिर्फ 2 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। इन्वेस्टर का पैसा लगभग पूरी तरह डूब चुका था। हर कोई इसे एक फेल्ड एसेट मान चुका था। लेकिन मार्केट की एक पुरानी कहानी है, जब तक कोई पूरी तरह खत्म नहीं हो जाए तब तक उसकी वापसी की उम्मीद बनी रहती है। पिछले कुछ सालों में इस शेयर ने धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू किया और यही वजह है कि हर छोटी बड़ी खबर पर इन्वेस्टर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे रहते। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। बात है 2 जून 2026 की। सुबह जब मार्केट खुलता है तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 14 रुपए पर शुरू होता है। शुरुआती कारोबार में बेचने वालों का दबदबा बनता है और शेयर फिसलकर 13 रुपए 81 पैसे तक नीचे चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि आज भी वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। लेकिन तभी एक्सचेंज को एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है जो पूरे खेल को पलट देती है। खबर आती है रेटिंग अपग्रेड की। इकरा ने वोडाफोन आइडिया के लॉन्ग टर्म लोन की रेटिंग को बढ़ा दिया है। पहले ये रेटिंग BBB पॉजिटिव आउटलुक पर थी, जिसे अब बढ़ाकर सीधे ए स्टेबल आउटलुक कर दिया गया है। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में स्प्रेड होती है, निचले स्तर पर हैवी बाइंग शुरू हो जाती है और शेयर अचानक से ऊपर भागने लगता है। इस तेजी के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप अब 1.52 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक रेटिंग बदलने से क्या होता है। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और कर्ज चुकाने की कैपेसिटी को दिखाती है। अगर कोई बड़ी एजेंसी रेटिंग बढ़ाती है तो इसका मतलब है कि कंपनी पर मार्केट का और बैंक्स का भरोसा बढ़ गया है। वोडाफोन आइडिया लंबे समय से भारी कर्ज, हाई कंपटीशन और कस्टमर बेस में गिरावट से जूझ रही है। ऐसे में इकरा का ये फैसला पूरे मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इस बेहतर रेटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब वोडाफोन आइडिया के लिए मार्केट से नया फंड जुटाना, फंडिंग रेज करना बहुत आसान हो जाएगा। बैंक्स अब इन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे और जब पैसा आएगा तो कंपनी अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से इन्वेस्ट करेगी और अपनी खोई हुई जमीन वापस जीतने की कोशिश करेगी। पिछले एक महीने में इसने 37% जंप किया है। पिछले एक साल में 100% मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया है और इसने पिछले 3 साल में 96% की ग्रोथ भी दिखाई है। लेकिन ठहरिए, क्या इस रेटिंग अपग्रेड के बाद सब कुछ परफेक्ट हो गया है? क्या अब आंख बंद करके इसमें पैसा लगा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से कहानी में एक नया सस्पेंस शुरू होता है। टेलीकॉम सेक्टर में आज भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मार्केट के एक्सपर्ट अब इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि इस न्यूज के बाद कंपनी का अगला कदम क्या होगा। इन्वेस्टर्स को आने वाले समय में कुछ बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कंपनी अपने बड़े कर्ज को कितना कम कर रही है। दूसरा, क्या वोडाफोन आइडिया अपने गिरते हुए ग्राहकों की समस्या को रोककर नए यूजर्स जोड़ पाएगी। तीसरा, नेटवर्क एक्सपेंशन और 5G इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल स्पीड क्या रहती है। चौथा, फंडिंग जुटाने की इनकी एक्चुअल मैनेजमेंट प्लानिंग क्या है। शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है। सिर्फ एक रेटिंग अपग्रेड की खबर पर पूरा डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बेहतर बैलेंस शीट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ही किसी कंपनी को आगे तक ले जा सकती है।
तो दोस्तों 2026 को आई ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जरूर साबित हुई है। इसने इन्वेस्टर्स के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी है और मार्केट के सेंटीमेंट को कंपनी के लिए मजबूत बना दिया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वोडाफोन आइडिया इस मौके का पूरा फायदा उठाकर फिर से वही पुराना 125 वाला राज वापस ला पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या आपने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है या करने वाले हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली फाइनेंशियल वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ इन्वेस्ट करिए।